कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट नाम आता है तो कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग खुश हो जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली है क्या, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। कार्बोहाइड्रेट जो पूरे दिन आप जो खाना खाते हो, राइट, उससे आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है ना, एनर्जी चाहिए कि आप पूरे दिन काम कर पाओ, चल पाओ, बातें कर पाओ, देख पाओ, हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए। तो जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है खाने में, वो है कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी में जो 70% एनर्जी आती है वो आती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से, राइट। सपोज करिए 100% आपकी बॉडी में जो एनर्जी है उसमें से 70% जो एनर्जी का सोर्स है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आप लिख सकते हो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। हमें जो मेन एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो हो जाता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। तो जो बड़े न्यूट्रिएंट हैं वो है कौन कौन से, तीन। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक आता है आपका प्रोटीन, और एक आता है आपका फैट। ये तीन बड़े मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे बड़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जहां से सबसे ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर मैक्रो में जो ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में एग्जैक्टली आता क्या क्या है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जितने भी अनाज आप लोग खाते हो, राइट, चाहे आप उसमें कोई भी रागी ले लो, गेहूं ले लो, ज्वार ले लो, बाजरा ले लो, जो भी आप लेते हो, मक्का ले लो, राइट, जो भी अनाज की कैटेगरी में आता है, आप राइस ले लो, आप रोटी बनाते हो, जो भी अनाज की कैटेगरी में आता है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। अनाज जितने भी होंगे वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा क्या है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लिख लीजिए, जितनी भी सब्जियां आती हैं सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती है। ठीक है। तीसरी चीज, जितने भी फल आते हैं, जितने भी फ्रूट्स आप खाते हो, जितने भी, सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं, ये भी लिख लीजिए। ठीक है। बस हाँ, हमें सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर क्या है, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, विटामिन भी मिल जाते हैं, लेकिन वो होता है कार्बोहाइड्रेट ही, राइट। तो जितने भी प्रकार के अनाज हैं कार्बोहाइड्रेट हैं, जितनी भी सब्जियां हैं कार्बोहाइड्रेट हैं, जितने भी फल हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। और एक और सोर्स होता है खतरनाक कार्बोहाइड्रेट का, वो लिख लीजिए, चीनी। चीनी और चीनी से बना जो भी सामान बनेगा वो भी कार्बोहाइड्रेट, राइट, चीनी, शुगर। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब यहां पर दो चीजें समझनी है आपको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके लिए हेल्दी कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, क्योंकि 70% एनर्जी वहीं से आ रही है। तो अब वेट लॉस वाले को और वेट गेन वाले को समझना जरूरी है कि मेरे लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है, एग्री करते हो ना। डिपेंड करता है सामने वाले की रिक्वायरमेंट कितनी है, राइट। हर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता, हर गाड़ी में डीजल नहीं डलता, हर गाड़ी में सीएनजी नहीं डलता। डिपेंड करता है कि उसका मैकेनिज्म किस हिसाब से बना हुआ है। तो उसी प्रकार से आपको समझना है कि मेरे लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं अनाज बड़ा दिक्कत करता है, सुना होगा ना, अनाज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ज्यादा फल फ्रूट्स पे नहीं रहना चाहिए। कोई बोलता है नहीं नहीं, चीनी नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं आपके लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। जितने लोगों को वजन कम करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने लोगों को वजन कम करना होता है उनके लिए जो अनाज वाला कार्बोहाइड्रेट है ये ज्यादा अच्छा नहीं होता, राइट, क्योंकि ये हैवी होता है। इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, इसमें गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स मिले हुए होते हैं। तो जितने भी अनाज वाला कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ज्यादा चपाती, अब आप बोलोगे सर मुझे वेट लॉस करना है लेकिन आप चार चार चपाती खा रहे हो, तो अच्छा नहीं रहेगा। आप 5 चपाती खा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपका वेट बढ़ेगा, राइट। आप व्हाइट राइस दबा के खाओगे तो आपका वेट कम नहीं होने वाला। तो आपको समझना पड़ेगा मेरी बॉडी के लिए कौन सा कार्ब्स अच्छा है। तो जिन लोगों को वेट कम करना होता है उनके लिए अनाज बहुत कम कार्बोहाइड्रेट खाएं। ज्यादा कौन सा खाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है। आप जितनी सब्जियां खाओगे भर भर के, जितना आप फल फ्रूट्स खाओगे, वेट लॉस वालों के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, मतलब रामबाण का काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जिन लोगों को वेट कम करना है वो समझ लीजिए, आपको अनाज कम खाना है,
फल फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खाने हैं, और चीनी तो बिल्कुल नहीं खाना है, ना के बराबर चीनी का कंजम्पशन। जिस प्रोडक्ट के अंदर चीनी मिली होगी, चाहे वो बाहर का जूस हो, चाहे वो आपके घर का जूस क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर की चाय हो जिसमें आप दबा करके मीठा ठोक के डालते हो ना, खड़े चम्मच की चाय, तो आपको अपने घर की चाय नहीं कंज्यूम करनी है बार बार। ठीक है, तो ये चीजें समझनी है वेट लॉस वाले को। अब जिन लोगों को वेट गेन करना होता है, राइट, जिनको वेट गेन करना है, तो चीनी का तो कार्बोहाइड्रेट उनको भी नहीं खाना, क्योंकि वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके लिए अनाज फायदेमंद है, जिन लोगों को वजन बढ़ाना है उनके लिए अनाज फायदेमंद है, और फल फ्रूट्स भी फायदेमंद है। राइट, तो ये समझ में आ रहा है ना आपको, जिनको वेट बढ़ाना है उनके लिए अनाज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनको वेट लॉस करना है वो अनाज बहुत कम खाएं, लेकिन फोकस करें सब्जियों के ऊपर, और फोकस करें फल फ्रूट्स के ऊपर। अगर आप इस तरीके से चुनाव करते हो तो आप देखोगे कि आपका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, इस बात पे आपको फोकस करने की जरूरत है। अब जितने भी ये चीनी वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जितने भी जूस देखते हो आप, राइट, ये, और जितने भी ये जो व्हाइट चीजें जैसे मैदा की जितनी चीजें होती हैं, ये बड़ी खतरनाक कार्बोहाइड्रेट है। जो आप जंक फूड खाते हो, जो तेल वाला सामान खाते हो, जैसे समोसे हो गए, बर्गर हो गए, जंक फूड हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, ये सब क्या है, बहुत खतरनाक कार्बोहाइड्रेट हैं। क्यों? क्योंकि अनाज तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको बहुत अच्छे पोषक तत्व भी मिल जाएंगे, वो भी हेल्दी कार्ब्स से, बस थोड़ा भारी मात्रा में होता है। लेकिन जितने भी जंक फूड आप कंज्यूम करते हो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, राइट, इसमें भर भर के फैट होता है, भर भर के ट्राइग्लिसराइड होता है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही आप कंज्यूम करते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और आपको शुगर की प्रॉब्लम होती है, आप डायबिटिक पेशेंट होते चले जाते हैं। राइट, इसीलिए बोला जाता है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो चीनी का प्रोडक्ट ना खाएं, इसीलिए उनको चीनी बैन कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी घुल जाती है। इसका लॉजिक क्या है कि दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं अंजना जी, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। राइट, तो अगर आपको हेल्दी जीवन बिताना है तो आपको कौन सा कार्ब्स खाना है, लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मुझे खाना है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल को सिंपल क्यों बोला गया है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसने आपने अभी खाया, वो धड़ाधड़ क्या है, ब्लड में ग्लूकोज बन जाएगा, और बहुत तेजी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देगा, इसलिए आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं भैया शुगर बढ़ गया हमारा, हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जब आप उनको खाते हो तो वो आराम आराम से पचते हैं, वो एकदम से नहीं पचते, राइट, वो आराम आराम से डाइजेस्ट होते हैं, वो समय लेते हैं, वो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे का समय लेते हैं टूटने में, और इतने समय में धीरे धीरे बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाता है, तो आपका ग्लूकोज बढ़ता नहीं है एकदम से। इसीलिए हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करना है। तो जितना जंक फूड है, जितना शुगर का यानी जिसमें चीनी पड़ा हुआ है, इन सामान को आपको नहीं खाना है, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस करना है। और वो भी कौन सा फ्रूट, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, आप लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया था, जो फल खाते मुंह में बहुत मीठा लगे उस फल से आपको दूर रहना है। जो थोड़ा बहुत मीठा, थोड़ा फीका लगे वो फल खाना है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, एक पपीता कौन सा होता है, जो बहुत लाल होता है, शुष्क, उसको नहीं खाना है। आपको आधा, मतलब अध कच्चा जो वो होता है ना पपीता, वो कंज्यूम करना है। एक अनार होता है वो बहुत डार्क लाल होता है, वो नहीं, एक वो जो हल्का सफेद सफेद में होता है, वो अनार आपको कंज्यूम करना है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो। अगर नहीं है तो आपके लिए कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। राइट, तो समझ में आया कि 70% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, अनाज से मिलती है। अब ये, अब आपको ध्यान रखना है कि मुझे अनाज पे ज्यादा फोकस नहीं करना अगर मुझे वेट लॉस करना है, यानी कि मुझे ज्यादा चावल नहीं खाने, मुझे ज्यादा रोटी नहीं खानी, मुझे सब्जियां खानी है। जहां आप 3-4 रोटी खाते हो वहां पर आप उसको 2 रोटी कर सकते हो, और 2 कटोरी सब्जी रख सकते हो। यस, 1 कटोरी दाल बढ़ा सकते हो, ये आपकी बॉडी में फायदा करेगी। लेकिन अगर रोटियां बढ़ा दोगे, चावल बढ़ा दोगे, तो आपको ही नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो वेट लॉस के लोग हैं उनको इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। अब 3 चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए। एक दिन में चीनी कितनी कंज्यूम करनी चाहिए वो भी लिख लीजिए आप लोग। कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो भर भर मात्रा में चीनी खाते हैं। तो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को एक दिन में 25 ग्राम और 30 ग्राम से ज्यादा चीनी का कंजम्पशन नहीं करना है। ठीक है, डन।
जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक में दुनिया भर का शुगर होता है, दबाकर शुगर होता है। तो गलती से आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स की, मैं बहुत जल्दी कोल्ड ड्रिंक्स का टॉपिक लेके आऊंगा, उसकी डीप और डार्क साइड बताने वाला, कोल्ड ड्रिंक कितना हानिकारक होता है। इसीलिए किसी के घर जाओ तो सामने वाला अगर कोल्ड ड्रिंक रखे तो उसको बोलना, सर सॉरी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता, आप नींबू पानी दे दो मुझे, चलेगा, ठीक है, नॉर्मल वाटर मंगा लो, चलेगा। और हम जैसे कि घर आओगे तो हम तो अफ्रेश आपको दे देंगे, ठीक है, हम तो आगे बढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ और जो मार्केट में जूस मिलते हैं जिसमें वो शुगर डालते हैं एक्स्ट्रा, कृपया करके उसको ना कंज्यूम करें, ठीक है। तो एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 25 से 30 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं कंज्यूम करना है, ये आपको लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा, नमक। नमक भी मैंने एक दिन बताया था, याद होगा आप लोगों को, कितना खाना चाहिए। तो दूसरी चीज जो आप घर में खाते हो, नमक, नमक भी लिख लीजिए कि 5 ग्राम से ज्यादा नमक एक व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। 5 ग्राम से ज्यादा नमक किसी भी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग इंडियंस हैं, हमें तो हमेशा हर बात पे नमक चाहिए। कुछ लोग तो अपने ऊपर ही नमक छिड़क लेते हैं, इतने शौकीन होते हैं। तो इतना नमक खाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। और स्पेशली जो व्हाइट साल्ट होता है ना, हमें फलों के ऊपर भी चाहिए, सलाद के ऊपर भी चाहिए, सब्जी के ऊपर भी चाहिए, ये गलती नहीं करें। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा नमक कंज्यूम करता है, और इसी आदत को हमें बेहतर करना है। जितना नमक खाओगे उतना पेट थुलथुल होता चला जाएगा। थुलथुल समझते हो ना, टायर लटकता है ना, तो नमक खाओगे तो पानी भी इकट्ठा होता चला जाएगा, पानी रुकता चला जाएगा शरीर के अंदर, और वो थुलथुल थुलथुल हिलेगा। किसी की थाई में हिलता है, किसी के यहाँ हिलता है, किसी के बाजू में हिलता है। तो आपको नमक का कंजम्पशन कम करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद ऑयल, जो आप तेल यूज करते हो घर के अंदर, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो लिख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को एक दिन में 18 ग्राम से ज्यादा तेल कंज्यूम नहीं करना होता। और रही बात तेल की, तो तेल तो आपको नेचुरली बहुत मिल जाता है, गेहूं में भी तेल मिलता है, अनाज में भी तेल मिलता है, हर जगह आपको ऑयल मिल जाता है। तो कुदरत ने तो हर खाने में आपको तेल दे रखा है, अलग से आपको तेल लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी आपका दिल करता है, तो ना के बराबर आपका फ्राई पैन के अंदर तेल होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए। कोशिश करिए कि जीरो ऑयल पे आपका खाना बने, जीरो ऑयल पे खाना बने। चाहे कोई भी ब्रांड क्यों ना हो, जितने बड़े बड़े आप ब्रांड देखते हो सब बेकार हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट चल रही है मार्केट में। मैं हमेशा बोलता हूं कि आज से लगभग 15 साल पहले, 20 साल पहले इतनी कंपनियां नहीं थी तेल की जो आज हो चुकी है। दुनिया भर के टीवी में ऐड आते हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये है फैट फ्री है, ये है। लेकिन सब बेवकूफ बना रहे हैं। कोशिश करिए मिनिमम ऑयल पे खाना बने, बल्कि ना बने तो बेहतर होगा, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप जिंदगी में अच्छा सरवाइव कर पाएंगे, एक अच्छी जिंदगी को जी पाएंगे, राइट। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे। तो अपने किचन में, अपने फ्रिज में क्या रखना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट, ना कि जूसेस, ना कि कोल्ड ड्रिंक। मैं हर किसी के घर में विजिट करूंगा, अगर मुझे गलती से किसी की फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक दिख गया तो उनको यहाँ पर भरे सभा में सम्मानित किया जाएगा कि यू आर द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन, और आप हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो अपने अपने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक हटा दीजिए, जूस हटा दीजिए, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखो कि बच्चा जब भी फ्रिज खोले तो एप्पल पे हाथ रखे, पपाया पे हाथ रखे, अंगूर पे हाथ रखे, चलेगा ना, चलेगा ये, वेरी गुड। तो चलिए जी, आज का टॉपिक ये था, और आप ज्यादा समय नहीं खींचेंगे। अब हमारे हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट का समय हो चुका है, तो चलिए। भगवान जी, कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया आज आपने, आप तो लेट ही गया तसल्ली से। चलिए, बैकअप टीम, एक प्यारा सा गाना और हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारे सामने, जिसमें गुड कार्ब्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, अच्छा खासा उसमें हेल्दी फैट है, हेल्दी विटामिन से सब कुछ हेल्दी है, राइट। तो चलिए मैं जिग जैग कर लेता हूँ।